आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए अधातु की हम चर्चा करते हैं। अधातु क्या है? सबसे पहले हम अपने शरीर से ही शुरू करते हैं, जो हम सभी के पास है और हम इसे लेकर हमेशा चलते रहते हैं और इसी को चलाने के लिए ही सारा सिस्टम चल रहा है। अधातु सबसे ज़रूरी अधातु, जैसे मान लीजिए आपकी ये क्लोराइड है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब जैसे आपका जल है H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। O2 है। ये जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम दो तीन जो है अधातुओं को लेकर चर्चा करते हैं। ये तो इसके कंपाउंड हो गए, लेकिन क्लोराइड, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन जो है अपवाद भी है कि ये धातु है कि अधातु है, दोनों में रखा गया है। हैलोजन परिवार में भी सबसे ऊपर है, उसके बाद जो है धातुओं में भी, ये क्षार धातुओं में भी सबसे ऊपर है। दोनों तरह के कैरेक्टर शो करता है। ठीक, इसको हटा देते हैं। मेटल के इसमें कोई गुण नहीं है, केवल केमिकल गुण हैं। तो हम अधातु पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्योर अधातु, जैसे हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, आपका कार्बन है और ऑक्सीजन। ये जो है, ये क्या करते हैं, अक्सर इनका रोल ही होता है कि ऐसा कंपाउंड, ये जो अधातुएं होती हैं अक्सर धातुओं से क्रिया करती हैं। जैसा कि मैं आपको धातु बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे NaCl लेते हैं, सोडियम हो गया और ये क्लोराइड हो गया। जैसे धन ऋण का जो है कॉम्बिनेशन जीवन में चलता रहता है। आप जब गणित पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लस माइनस को कैंसिल कर देता है। ठीक, उसके बाद जो है सवाल अगर बड़ा हो तो प्लस माइनस कैंसिल, सवाल छोटा हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जैसे धातु और अधातु को मिलकर जो है यौगिक को बनते हैं, जिससे यौगिक जो है गतिमान रहते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बताया, वास्तव में हमारे शरीर में इसी रूप में ये उपस्थित होते हैं। ये तो क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो पढ़ने के तरीके हैं, सरल भाषा में जो है आपके ये पढ़ने के तरीके हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका जल है H2O, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो यहीं पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा लेते हैं। ये आपका है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु। लेकिन अगर देखा जाए तो Na2O, FeO, ठीक है, CaO, ये आपके ऑक्सीजन अधातु है और यहाँ सोडियम, आयरन और इस धातुओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, जो अधातुओं के साथ अधातुएं जो होती हैं वो धातुओं से क्रिया करती हैं। उसके बाद जैसे परिभाषा के रूप में आप नहीं जानते तो अधातुएं क्या होती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जो सबसे मुख्य भाग है अधातु जो होती है भैया, अधातु आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। आप धातु में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं, आपका नॉन मेटल कहते हैं। अब देखिए, दोस्ती यहीं से होती है। मैंने बताया कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, डोनेट करती हैं। भाई वो धातुएं इलेक्ट्रॉन को तभी डोनेट करती हैं जब उसको कोई लेने वाला होता है। तो अधातु क्या होता है, ये लेने वाला है, वो देने वाला है। तो दोनों में मिलकर जो है यौगिक का निर्माण हो जाता है और इसी से प्रकृति चलती है। अब इसी इलेक्ट्रॉन को देने और लेने की प्रक्रिया के बीच में ही अभिक्रिया का निर्माण होता है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। कि अभी सबसे पहले अधातु जाने। अधातु की परिभाषा क्या होगी,
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे धातुओं में जो है कुछ विशेष तरह के गुण पाए जाते हैं, स्पेशल गुण, तो इसमें अधातुओं में क्या होता है, अगर प्योर रूप में जो है ये आपको आँखों से दिखते नहीं। जैसे हवा आपकी चल रही है, हवा हमको आँखों से दिखती नहीं है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हवा में उड़ती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये अधातु हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम सांस द्वारा इन सभी गैसों को अपने फेफड़ों तक ले जाते हैं। हमारा फेफड़ा बहुत ही सेंसिटिव होता है, केवल ये ऑक्सीजन को सोखता है और बाकी गैसों को पुनः बाहर निकाल देता है। और ठीक इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो इसका 2-4% ही फेफड़े में सोखा जाता है और उसके बाद ब्लड से फेफड़े में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस जब बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाती है वो भी अधातु है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो जो है 2 अधातुओं का यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ब्रोमीन एक जो है, वैसे सभी अधातुएं जो हैं लगभग गैस के रूप में पाई जाती हैं। ठीक, अब जैसे कार्बन जो है आपका ठोस होता है, लेकिन आपका ब्रोमीन एक गैस अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसा जो आपका जो है अधातु है जो प्राकृतिक रूप में द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक, अब जैसे आप मान लीजिए, अब आपको जो है जैसे मान लीजिए धातु अधातु नहीं समझ में आ रहा। अधातु एक आपको उदाहरण से हम बताते हैं। अधातु ले लीजिए, अधातु की तुलना आप गरीब से करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गरीब है, लेकिन एक थोड़ी से समझने के लिए, गरीब, ठीक, अधातु और अमीर। देखिए अमीर की परिकल्पना किसे कहते हैं और धातु, थोड़ा सा हम इस उदाहरण से देखिए। अमीर के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो अपने कौन रखता है, ड्राइवर रखता है, ठीक, खाना बनाने वाला रखता है, उसके खेत में खेती किसान करते हैं, ठीक, नौकर होते हैं, यानी कि इसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सर्विस पर खर्च करता है। और जो इनके यहाँ काम करते हैं ये इससे कम पैसे वाले होते हैं या गरीब होते हैं। इनको सर्विस की ज़रूरत है और इनको पैसे की ज़रूरत है, तो ये इनके यहाँ काम करते हैं। इन दोनों में कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ये पैसा पे करते हैं और ये इनको सुविधाएं मिलती रहती हैं। ठीक, इसी तरह व्यापारी और ग्राहक का संबंध है। व्यापारी और ग्राहक का संबंध है। ग्राहक को वस्तु की ज़रूरत होती है, व्यापारी उस चीज़ को उपलब्ध कराता है, वो उसको ग्राहक इसको पैसा देता है, ये इसको सामान देता है। ठीक उसी तरह धातु, और इन दोनों का रिश्ता चलता रहता है, इन दोनों का रिश्ता चलता रहता है। ठीक उसी तरह जो है धातु ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक, धातुएं इलेक्ट्रॉन को देती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक, इनको ज़रूरत होती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, यह कहिए अमीर होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यह कहिए इलेक्ट्रॉन के रूप में वो गरीब होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों में रिश्ता बिल्डअप हो जाता है। अब आप एक धातु लीजिए, धातु एक लीजिए आप सोडियम, ठीक, और दूसरी अधातु क्लोरीन। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसमें 11 2 8 1 होता है, इसमें 2 8 7 होता है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो है सोडियम और क्लोराइड, देखिए सोडियम में क्या है 2 8 1 है, क्लोरीन में क्या है 2 8 7 है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की यदि हो जाए तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाए, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देता है तो इसके 2 8 हो जाता है, इसके 2 2 8 हो जाता है, इस पर प्लस आ जाता है, इस पर माइनस आ जाता है। और इन दोनों में आकर्षण, आंतरिक आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, और जिससे सोडियम जो है, सोडियम मालिक्यूल जो है, सोडियम क्लोराइड नमक के क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक बच्चों, आप डेली जो है टाटा नमक खाते हैं, सलाद में नमक मिला के खाते हैं, जो लोग खाना बनाते हैं वो भी नमक डालते हैं। तो हमें थोड़ा सा, जब हम डेली खा रहे हैं, डेली सलाद में मिला रहे हैं, तो हमें इसके सूत्र को भी जानना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो सके। ठीक, जैसे आप कोई भी चीज़, गेहूँ, चावल, प्लांट, कपड़ा, जो भी घर में आप चीज़ों को देखते हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई से कोरिलेट करिए कि कौन सी चीज़ कैसे बनी। सपोज़ दैट मैं अभी आपको सिलेट से पढ़ा रहा था। ये देखिए, ये आपका जो पिंक कलर का है, ये प्लास्टिक है। ये पिंक कलर की जो प्लास्टिक है, कौन सी प्लास्टिक है? बेकेलाइट है कि पॉलीथीन है कि पीवीसी है? ये प्लास्टिक का विषय। लेकिन जो आपका ये सफ़ेद कलर का लिखा हुआ है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो चाक है। ठीक, तो आपको हर समय अपने आप को अपडेट करने के लिए आपको अपने और अपने चारों तरफ सोचना है। धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।